एक बीज वट वृक्ष बनाता है, ये बात हम सिर्फ प्रकृति के संदर्भ में नहीं कर रहे हैं। जब आप विचारों की बात करते हैं, जब आप प्रयासों की बात करते हैं, तब एक वैचारिक बीज कितना बड़ा वट वृक्ष बन सकता है, जो समाज का ही नहीं, विश्व का, आने वाली युवा पीढ़ियों का कल्याण करे और वो अनवरत जारी रहे। यही है इस्कॉन मूवमेंट। और आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं, उनका इसमें इतना बड़ा योगदान है कि उसको अपने आप में समझना, मुझे लगता है, बहुत बड़ा लर्निंग लेसन है। हमारे साथ हैं आज पद्मश्री मधु पंडित प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप चेयरमैन एंड मेंटर हैं ग्लोबल हरे कृष्णा मूवमेंट के, फाउंडर एंड चेयरमैन हैं दाक्षेपात्रा फाउंडेशन के, प्रेसिडेंट हैं इस्कॉन बेंगलुरु के, और उसके अलावा एक ऐसी जागृत आत्मा है, एक ऐसी पुण्य आत्मा है जो ना जाने करोड़ों लोगों को अपना जो ज्ञान का अमृत है वो दे रहे हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज उनसे इस बातचीत का विशेष समय हमें मिल चुका है। प्रभु जी, एक IITian, और वो भी उस दौर में जब ये उपलब्धि अपने आप में लोगों के लिए सपने की तरह थी, विज्ञान का इतना बड़ा महारथी, आप भौतिकी के विशेष रूप से छात्र रहे, गोल्ड मेडलिस्ट रहे, आप IITian रहे। कहा क्योंकि ये जाता था कि आप विज्ञान को समझे, धर्म आपको धर्मांध बना देगा, अंधविश्वासी बना देगा। खासतौर से वो जो समय रहा है, दशकों पहले अगर आप कल्पना कीजिए, तब तो लोग वैसे भी धर्म को सीधा सीधा अंधविश्वासों से जोड़ते थे, कई कुरीतियों से भी जोड़ते थे, अपने अपने सुविधा के हिसाब से परिभाषित करते थे। ऐसे में IIT में पढ़ने वाला एक युवा नौजवान जिसके पास सब कुछ था, आप सांसारिक उपलब्धियों की बात करें, शैक्षिक उपलब्धियों की बात करें, आध्यात्म की तरफ कैसे बढ़ा? देखिए, मेरा बचपन से साइंस के बहुत बड़ा प्रभाव हुआ। स्कूल में जो सिखाता है साइंस, उसके अलावा बहुत आगे एडवांस सब्जेक्ट्स को मेरा नेचर था, उसको वैसे बुक्स को पढ़ना है। इसका मेन कारण ये है कि वो साइंस का डिटेल्स के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, वो साइंस की जो मेथोडोलॉजी है, इंक्वायरी, एक्सपेरिमेंट, एविडेंस, ये जो मेथोडोलॉजी है, ये बहुत इम्प्रेसिव था मुझे। एक्चुअली आप हिस्ट्री ऑफ साइंस में देखेगा तो भी ओरिजिनली साइंस ने सत्य की खोज में शुरू किया। इसका सत्य क्या है, इसका सत्य क्या है, इसका सत्य क्या है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, नेचर को स्टडी करने का, डीपर रीजंस बिहाइंड द अपेरेंट रीजंस टू द सेंसेस। सो दैट वाज साइंस, उधर से शुरू हुआ। अब आजकल लोग साइंस में हाई लेवल पहुंचते हैं, हाईएस्ट डिग्री है PhD। हाँ, PhD का एक्सपेंशन है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी है, साइंस नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल ऐसा शुरू हुआ। हाँ, दे वर ग्रेट थिंकर्स, इवन वेस्टर्न साइंस का ओरिजिन भी, दे वर ग्रेट थिंकर्स, दे वर आस्किंग, दे वर इंक्वायरिंग अबाउट नेचर। तो वो मेथोडोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट हुआ मेरे को, एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। बट ऐसा एक स्टेज आया, मैंने डिस्कवर किया कि ये मेथोडोलॉजी जो है, हमारा पंच इंद्रिय को एक्सेसिबल जो है, खाली उसके बारे में ये मेथोडोलॉजी अप्लाई किया है।
लेकिन हमारा अनुभव है प्रकृति बाहर देखेगा तो ठीक है, नेचर। अभी एक व्यक्ति को लेना, एक लिविंग फोर्स को लेना है, उसके बारे में साइंस वो एरिया में जाता ही नहीं। मनस क्या है, बुद्धि क्या है, मनुष्य का सेल्फ आइडेंटिटी क्या है, तो ये चीज था। ये ऑफ कोर्स इनका क्या है, साइंस का, आजकल का मॉडर्न साइंस का विचार क्या है, ये प्रकृति को ही डीपली स्टडी करने से एक दिन चेतना क्या है करके हम डिस्कवर कर लेंगे। जैसे केमिकल को मिक्स करके ऐसा ही लाइफ आ जाएगा, चेतना आ जाएगा। ऐसा उन लोग का they are moving in that aspect that everything should be explained by matter, space, time. लेकिन ऐसा हुआ कि मैं जब ठीक है, तो शुरू में ये चीज़ों के ऊपर गॉड, आत्मा, इनके ऊपर कुछ विश्वास नहीं था मेरे को। कहा जा सकता है कि नास्तिक आप एक थे उस वक्त। अच्छा, क्योंकि when you are young, what you are taught, you imbibe that. But then at one point of time, I started questioning that there is an assumption in modern science. साइंस तो साइंटिफिक ही बोलते हैं, असम्पशन नहीं करता है, लेकिन इसमें एक फंडामेंटल असम्पशन है, हमारा पंच इंद्रिय की अलावा और कुछ सत्य नहीं है। जो कॉन्शियसनेस है वो इफेक्ट है, पंचभूत के इफेक्ट है। सडनली इफेक्ट ए टू ए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिक्स करो, एक नया चीज आता है, वाटर। उसी तरह उन लोग ये मिक्स करके बॉडी, लेकिन ये I was not convincing to me, because I realized that they are not talking about the total reality, especially when it comes to studying on Vyakti. What is this? शरीर। शरीर के अंदर क्या क्या है? शरीर ग्रॉस जड़ शरीर एक बात है, लेकिन सब मानते हैं मेरा मन है, वो मन किधर है? सब उपयोग करता है अपने बुद्धि, वो बुद्धि किधर है? लोग साइंटिस्ट ने बोलेगा बुद्धि ब्रेन है, ब्रेन की स्ट्रक्चर है। सो दैट इज एन असम्पशन। सो when I realized that the scope of science is limited, not scope of scientific methodology, उसका प्रोसेस के बारे में नहीं बोल रहे हैं, scope of science, the domain of study is limited. Then I jumped science and went into philosophy. So let's see what philosophy is. Still I was an atheist. So what is a philosophy? There are a lot of atheist philosophers also. But you moved a step ahead still. Step ahead, yeah. Then after that, I studied various philosophies. अच्छा, then I went to IIT. ये सब मैं प्री IIT के बारे में जो मेरा एफर्ट था, I in fact so much I was into science that I got a national science talent also. So, in those days only 120 people in India were selected. Oh wow. So then I went to IIT also. IIT में एक MSc फिजिक्स 5 ईयर इंटीग्रेटेड फिजिक्स कोर्स है, इंजीनियरिंग के लिए नहीं गए मैं,
ठीक है, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है यस तो उधर से बेस्ट शिक्षा मिलेगा फिजिक्स का। एमएससी फिजिक्स के लिए ज्वाइन किया। ऑफ कोर्स आफ्टर 2 years मैंने स्विच ओवर टू इंजीनियरिंग। आई टेल यू व्हाई। तो व्हाई, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू आई फाउंड लिमिटेशंस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स लिमिटेशन है तो आप क्यों इंजीनियरिंग में जंप किया? इंजीनियरिंग में किधर आंसर मिला? नहीं, इंजीनियरिंग जंप किया कन्वीनियंस के लिए जीने के लिए। दैट आई केप्ट आउट सेपरेटली। आई सेड आया। उसके बाद मैंने ये चीज हमने डिसाइड कर लिया कि ये एकेडमिक रूट से मेरा स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी सेटिस्फाई नहीं होने वाला है। वो वेदर फिजिक्स भी हो, केमिस्ट्री हो, इंजीनियरिंग हो, वो सब लिविंग के लिए है आजकल। सत्य को टू फाइंड आउट व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ, व्हाट इज सुखा, व्हाट इज दुखा, व्हाट इज एक्सपीरियंस, ह्यूमन एक्सपीरियंस को वेयर आर वी स्टडीइंग, ओके, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, फंडामेंटल क्वेश्चंस वर देयर. So I found the limitations of physics and I went into philosophy. In philosophy also, most of the Western philosophers I found that they're also limited to only observable universe. What is appearing? What is appearing to my senses. Anything that is not appearing to your senses, they Not say known. it is an effect. known का effect है. जस्ट लाइक वेस्टर्न साइंस क्या है, ये शरीर रुक गया तो मर गया. जब शरीर चलता है लाइफ है. लाइफ इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैटर. Yes. लेकिन when I came across the Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada's books, because I am, you see, we are prejudiced towards the West. वेस्टर्न फिलॉसफी बहुत पढ़ रहा था, लेकिन इंडियन फिलॉसफी टच नहीं किया. मैं टच नहीं किया बिकॉज एक प्रेजुडिस है, ये सब सुपरस्टिशन है. वो इनकलकेट की गई थी. आपको लगता है कि वो दौर ऐसा था, क्योंकि आपने तो वो ट्रांजिशन का रिनासा वाला एक दौर भी देखा है, वैचारिक क्रांति का. तो आपको लगता है वो जो प्रेजुडिस थी भारतीय धर्म को लेकर, सनातन को लेकर के, वो बनाई गई थी, इनकलकेट की गई थी भारतीय बुद्धि में? ये खाली श्रद्धा है, फेथ है, खाली फेथ है. इसको साइंटिफिक बेसिस नहीं है. हाँ, वो अलग फील्ड है, ये अलग फील्ड है करके. बट देन व्हेन आई came across the books of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. इसका तो भगवत गीता, भागवतम, ये सब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है. That was the good, that is a facility. So when I read these books, I was shocked. I said, this is so rational. One of the main proposition was that in our Vedic understanding is spirit and matter are two different energies. Spirit is an energy which is residing in this body. Which is eternal. Eternal. So that spirit to separation. वेस्टर्न साइंस क्या बोलते हैं, जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वो केमिकल से आ जाता है विदाउट एनी प्रूफ. आज भी कोई साइंस कुछ प्रूफ नहीं किया है. जस्ट लाइक प्रभुपाद जी हमारा आचार्य बोलते हैं कि अरे मरा हुआ शरीर उधर खड़ा, उधर लेटा है, उसका बाहर कुछ केमिकल तो गए नहीं, सब कुछ केमिकल है. अब साइंटिस्ट लोग इतना एडवांस्ड है, जो मैटर चाहिए वो शरीर के अंदर है, थोड़ा एडजस्ट करके उसको जगाओ ना. Exactly. नहीं, they cannot. 1 second before, there is energy in the body which is seeing, touching, smelling, tasting, hearing. 1 second में लाइफ प्लस हो गया. So there is another truth
which is not accessible to the senses, which is residing in this body. And that is the Vyakti. You see the difference. Modern science says Vyaktitva comes from chemicals. But our Vedic science say that Vyaktitva, the person who can think, feel, will. Matter cannot think, feel, will. Think, feel, will, sense, impression, thinking, smelling, tasting, touching, all these kind of things. Experiencer of pleasure, experiencer of love, experiencer of power, experience of knowledge. Experiencer. जो experiencer है वो एक अलग शक्ति है, जो अनुभव करता है. हाँ, अनुभव करने वाला वो अलग शक्ति है. वो कृष्णा भगवत गीता में ये 13th चैप्टर में ये एक्सपीरियंसर को क्षेत्रज्ञ, और जो एक्सपीरियंस्ड डोमेन है उसको क्षेत्र बोलते हैं. क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र अलग वस्तु है. एक मैटर है, अदर स्पिरिट है. Oh, that's so deep. Yes. So I would say this is very, very scientific. Means very rational. See, आजकल हम लोग भी freely, हम आध्यात्मिक practitioners, spiritualists also, start using the word scientific, science. It depends on what is the connotation. What do you mean? Because the real मॉडर्न जो साइंस कर रहे हैं उन लोग बोलते हैं अरे ये सब साइंटिफिक करके खाली शब्द यूज करते हैं. इस कैसे होता है साइंटिफिक? अरे आपकी अनुसार, आपकी डेफिनेशन के अनुसार हम नहीं बोल रहे हैं साइंटिफिक. हम बोले साइंटिफिक मेथोडोलॉजी इसमें है. हम भी साइंटिफिक मेथोडोलॉजी ही फॉलो कर रहे हैं. आज एक केमिस्ट्री स्टूडेंट वो कॉलेज में जाता है, अगर डिग्री, तो उसके लिए एक प्रिस्क्राइब्ड केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक होते हैं, तो वो लेते हैं टेक्स्ट. वो टेक्स्ट बुक में जो क्या लिखा है उसको थोड़ी प्रूफ है शुरू में, ये सब सत्य है करके. यूनिवर्सिटी है, ऑथराइज टेक्स्ट बुक है, वो उसको लेके पहले उधर भी श्रद्धा है, श्रद्धा से पढ़ते हैं, बाद में लेबोरेटरी जाते हैं और लेबोरेटरी में इसमें जो लिखा है उसको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके उसका नॉलेज कंप्लीट होता है. हमारा वैदिक प्रोसेस में क्या फर्क है? यही है, पहले श्रद्धा से शास्त्र में जो लिखा है, गीता में जो कृष्णा बोला है, जो कुछ कहा है, उसके पहले यू एक्सेप्ट इट बिकॉज इट्स एन अथॉरिटी कमिंग फ्रॉम. Why do I believe in chemistry textbook? Because many people have found it is correct, authorized, एक सिस्टम हुआ है. इसी तरफ हमारा ग्रेट आचार्यस हैव एक्सेप्टेड दैट अरे ये तुमको अनुभव नहीं हुआ, लेकिन इधर तुम इसको प्रैक्टिस करो, अनुभव होगा, ये सत्य. So different process is not different. There we are talking about chemicals, we are talking about physics, we are talking about that experiment. Here the domain of experience is, experiment is yourself. Bhagavad Gita is giving you knowledge about not physics, chemistry. It's giving about yourself, about life, about, because the fundamental instinct of everybody, just like scientists also take some object and they study इसका क्वालिटी क्या है, इसका क्वालिटी क्या है. फायर स्टडी करता है, उसका हीट क्या है, इसको क्वालिटी क्या है, उसको स्टडी करते हैं. तो हम लोग भी एज ए स्पिरिचुअलिस्ट, इसका अंदर एक लाइफ है, इसका क्वालिटी क्या है? इसका क्वालिटी है, कृष्णा बोलते हैं, द इंस्टिंक्ट ऑफ एवरी living force in the body is Sat Chit Ananda. Sat means existence.
everybody likes to have eternal existence, eternity, permanency. Every living entity, permanency. Chit, it means knowledge. They want to know about themselves, about the world. So that is why you see so many universities are there. What is that? It is a nature of the Atma, Chit, To know. to know. Inquisitiveness. Inquisitiveness, knowledge about oneself, about the world, everything. It's a huge human endeavor called knowledge in this world. Why? It is the nature of the soul. A dead body doesn't seek knowledge. The person who was inside the dead body before leaving the body his instinct was Chit, Sat, Chit, or Ananda. Every one of us seek happiness. And that's the eventual thing. Eventual thing, happiness, Up- love, pleasure, correct? So this is a nature. So just like fire you study, light and heat is a quality of fire. How can you say that if that is physics, that is science, ये साइंस नहीं है? हर जगह पे आपको देखो, आपकी इंस्टिंक्ट सच्चिदानंद है. इनको देखो, किसी को देखो, ये साइंस नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है. स्पिरिट का नेचर है सच्चित आनंद. सो कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं कि even though our nature is Sat, Chit and Ananda, no one is fully satisfied with Sat, Chit, Ananda. This is another observation. Correct? Nobody likes to die. Nobody likes to grow old. Okay, accept करते हैं ठीक है, old होना ही है. लेकिन deeply देखेगा तो everybody is trying They're to restless. remain young. Yes. To remain young, I don't want to become old. You have some nice love, pleasure, all these things. If you have that, you want it to be eternal. वो चले नहीं जाना. I want it always there. You have wealth, you don't want to become a pauper. You want it always. Right? Where is this nature coming from? So, in other words, my nature is Sat Chitananda. Every person's nature is Satchidananda. But it is also an observed reality that to my satisfaction in this world, my Sat hunger is not satisfied. My Chit hunger is not satisfied. My Ananda is not satisfied. There is always a deficit. So you can define the material life as simply chasing Sat, Chit, Ananda without fulfillment. And that was the reason you finally Yes. moved to the Move to world of. move to how to what does the Vedic scriptures say? Yes. For your sense of self to feel completeness of Satchidananda. Yeah. But eventually, like, you become theist from being an atheist, Yeah. but with a very strong sense of purpose, and after knowing very strong logical Yes. foundation for the Logical foundation, rational. Even today Yes. I am living like a scientist. In the sense, my rational thinking and experiment. अगर हाइड्रोजन 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen लेबोरेटरी में जाके आप ये प्रेशर और टेम्परेचर में मिक्स करेगा तो वाटर बन जाता है. हमारा शास्त्र क्या बोलते हैं? यू वांट टू डिस्कवर योर सेल्फ, योर ट्रू नेचर. यू वांट टू सेपरेट दैट स्पिरिट फ्रॉम द बॉडी. इसको बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन. बिल्कुल. यू वांट आत्मा को शरीर से अलग करने का मार्ग है आध्यात्म. 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 So I am not the body, but body is a reality. I have a relationship with the body. लेकिन
अविद्या क्या है, इग्नोरेंस क्या है, शास्त्र में, हमारे शास्त्र में क्या बताया है? मैं ये शरीर हूं, ये गलत बात है। मैं एक शरीर, ये शरीर को चलाता हूं, वो मैं अलग है, वो अलग शक्ति है, स्पिरिट शक्ति है। सो कैसा चलाना ये शरीर? जैसे लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैसा मिक्स करो, आपको रिजल्ट देखेगा। आई गॉट कन्विंस्ड दैट it is so foolish to think that if I really want to study this, कुछ भी कर लेगा और आंसर मिल जाएगा। नहीं, प्रभुपाद जी बोलते हैं आपको आध्यात्मिक जीवन के बारे में समझना है। नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। तो एक ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो करके हमको चाइल्डहुड से बहुत कुछ सिखाता है हमारा धर्म में, लेकिन कोई नहीं बोलते क्यों नहीं, ये डॉगमा है, करना नहीं। लेकिन मेरे को अभी समझा, जैसे केमिस्ट्री स्टूडेंट को बोलते हैं टेम्परेचर इतना रखो, प्रेशर इतना रखो, बाद में मिक्स करो। नहीं मैं नहीं करेगा, वो फॉलो नहीं करेगा तो तुमको ज्ञान भी नहीं मिलेगा। या फिर वहां लैब में ब्लास्ट हो जाएगा। सो इफ यू आर सीरियस अबाउट इट, you have to maintain your body. Body is your laboratory now. Spirituality means body is a laboratory. सब आचार्य वर्ग बोले हैं, सिखाया है कि इसको ऐसा कंडीशन में रखेगा तो आपको ये आध्यात्मिक चीज समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर मैं अरिथमेटिक नहीं पढ़ा है, अलजेब्रा पढ़ सकते हैं, अलजेब्रा सीख सकते हैं? नहीं, बेसिक मैथ्स तो चाहिए। तो इसलिए लोग क्या है, आज भगवत गीता है हमारा, सच ए वंडरफुल, everybody India talks about Bhagavad Gita, at least nowadays they talk about it. लेकिन if you see even educated people, they are not peeping into it. ठीक है, मेरा पिताजी बोला भगवत गीता रखा है, घर में गीता रखा है। But why it is so? Because first of all you have to become serious. The purpose of human life is, before you leave this body, you have to realize you are not the body, number one. And also you have to realize that you are tiny spirit. There is a supreme spirit. And you are seeking guidance from the supreme one. So हम एक ये परम सत्य का अंश हूँ। See, just because I realize I am spirit, I cannot explain everything in the world. Okay, my body is run by my spirit. Your body is run by your spirit. What is the spirit that is running this world? That is God. So there is a universal consciousness. Individual चेतना और universal consciousness. आत्मा और परमात्मा. So आत्मा की रियलिटी रियलाइज करना और परमात्मा की रियलिटी भी रियलाइज करना। जब आत्मा और परमात्मा की संबंध होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल संबंध, अभी जो भूल गया है, आई हैव टू अंडरस्टैंड माई कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स आत्मा की ओरिजिनल पोजीशन है, वो भगवान की अंश है। तो वो संबंध को बोलते हैं योगा की डीपेस्ट अर्थ ये है, आत्मा और परमात्मा की प्रेम की संबंध। We are all intimately connected to one supreme. I am a tiny consciousness, one individual, you are an individual, but there is one common, complete individual who is behind you, who is behind me, who is behind everything and everywhere, is within and without of everything. That is a beautiful understanding of Krishna. And I must say कि वो लोग जो आध्यात्म धर्म पर
बहुत पढ़ चुके होंगे। दो, क्योंकि मुझे निजी तौर पे ऐसा लगा प्रभु जी, आध्यात्म और योग का इससे स्पष्ट, इससे सरल जो व्याख्या है वो अभी तक नहीं कही गई है। बहुत ही आपने, मुझे लगता है, सुंदर तरीके से ये दो, क्योंकि अक्सर लोग इन फिलॉसफीज की बात बहुत करते हैं, लेकिन इसको समझ पाना इस गहराई से ये बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल है, खासतौर से युवा पीढ़ी के लिए। Yes. तो They have to be explained in a very simple way. Yes, so they must have got the message. Very nice. Coming to the great initiatives led by you प्रभु जी, सबसे मुझे लगता है उसका आधारशिला यही रही है कि आपने हर चीज़ को पहले गहराई से समझा है, फिर उसको स्वीकारा है और फिर उसको आपने अप्लाई किया है। और इससे ये है कि आप जो कर रहे हैं उसके साथ आपका एक विश्वास जुड़ जाता है, जो और उस प्रायोजन को आगे ले जाने में, सफल करने में मदद करता है। अक्षय पात्रा पूरी दुनिया में मुझे लगता है ना भूतो ना भविष्यति वाली ये योजना है। मतलब कितनी छोटी सी बात है, हालांकि हमारी संस्कृति ये रही है कि घर में कोई आए तो भूखा ना जाए वाली, लेकिन जब आप इस पर इस लिहाज से चिंतन करते हैं कि कितना बड़ा वर्ग हो जाए समाज का जो भूखा ना रहे, और आप लगातार अनवरत उसमें लगे हैं, और 400 बिलियन मील्स का आंकड़ा अक्षय पात्रा ने अचीव किया है, जो पूरे कि पूरी मुझे लगता है विश्व में सबसे बड़ी उपलब्धि है। संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी इस प्रयासों को सराहा गया और विश्व के मुझे लगता है लगभग हर बड़े मंच पर इसको लेकर बात हुई है। तो मैं जानना चाहूँगी कि अक्षय पात्र योजना को शुरू करने के पीछे क्या प्रेरणा रही आपकी और कैसे आपने इसे मूर्त रूप दिया? देखिए, जब हमारा लाइफ की दृष्टि, परसेप्शन योग से, भगवान की संबंध से, मीन्स व्हेन यू परसीव लाइफ नॉट अराउंड सेल्फ सेंटर, मैं एक भगवान की एक अंश हूँ, सब व्यक्ति भगवान की अंश हूँ। एवरी पर्सन, व्यक्ति बोला, एवरी पर्सन इन द बॉडी इज नॉट, देयर इज नो व्यक्तित्व इन द बॉडी। हाँ, the व्यक्ति is, the person is in the body is like a machine, पक्का मशीन है। हॉस्पिटल जाएगा तो मालूम हो जाएगा, पक्का मशीन है। जब तक हमको रोग नहीं होता, हॉस्पिटल नहीं जाता है, हम सोचते हैं मैं यही शरीर हूँ। अस्पताल वाले ही समझ रहे हैं, they treat your body accordingly। राइट। हम भी जब हॉस्पिटल जाते हैं, देखते हैं, वो टाइम बोलते हैं अरे मैं तो बॉडी को आत्मा ही समझ के ऐसा चल रहा था, लेकिन ये तो मशीन है। एनीवे, so Akshay Patra, it is once your picture of existence is not you alone, God with his unlimited parts, then the principle of compassion comes in. So when you want to live that life of being a servant of God, everybody belongs to God. So this Annadhana is a Shrestha Dhana according to our Dharma. Now come to Dharma. Dharma is nothing but all the principles that if you follow, it will help you connect in yoga, bhakti yoga with the Lord. You understand? They are the rules of a fulfilling existence. They are the codes of behavior which will align with the Atma surrendering to Paramatma. Wow, codes of behavior. Yes. So Atma surrendering to, एक भगवत गीता में कृष्णा फाइनल मैसेज क्या बोलते हैं? सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचिः। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। वो माम, Krishna is not Mam when he says he is not some self-centered person. Already he has proved to Arjuna, पूरा विश्व रूप दिखा है। हाँ, पूरा एग्जिस्टेंस मैं ही हूँ, मैं ही चला रहा हूँ। हम सर्वस्य प्रभो मत सर्वम प्रवर्तते, मयि अध्यक्षेन सूयते सा चराचरम।
तो कृष्णा भगवत गीता में जो डिक्लेयर किया है, कोई हिस्ट्री में ऐसा कोई व्यक्ति इमिटेशन गॉड भी इमेजिन नहीं कर सकता ऐसा बोलने का। बिल्कुल। इवन अ फॉल्स, सो कॉल्ड फॉल्स गॉड, वो भी ऐसा एक बात नहीं कर सकता है जिस तरह से कृष्णा भगवत बिल्कुल। सेल्फ डिक्लेरेशन। And if youth to be understood well, because they have their own terminologies, प्रभु जी, तो वो ये कहेंगे कि आज की डेट में कौन अपने घर में किसी की गारंटी नहीं लेता कि I'll be there Yes. for every your Yes. deed, Yes. and he's taking guarantee of universe. नामे भक्त प्रणश्यति सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम. He doesn't say, Exactly. you know, I am Sarvaloka Maheshwaram. He doesn't say I am India's God. I am Hindu's God. Everybody is. Suhurdam Sarvabhutanam. Suhurdam means friend. Sarvabhutanam, all living entities. Mamai Vamsha Jiva Loke. Everybody is my hamster. So, we are like tiny persons. God is a complete person. Just like this finger, it is part of this body. When it is stuck to the body in yoga, it thrives. अगर इसको काट के फेंक देगा, it will rot. This is our situation in the material world. That is why nobody's Satya Chitta Ananda is not satisfied. When they come in yoga with Krishna, they will feel complete satisfaction of Satya Chitta Ananda. This is the sum and substance of this science of Bhagavad Gita, science of God consciousness. And there is a particular process by which we can awaken our relation, our yogic or our original relationship with God. उसको बोलते हैं भक्ति, बोलते हैं भक्ति से, that means a love of God. I have a relationship. Every step, everything I do, everything in different ways. One way of relating through action is called karma yoga. Another way of connecting with yoga is called jnana yoga. And further way of connecting in total surrender and love to that God, intimacy, that is called bhakti yoga. So these are all, you know, very structured way in which we can spiritually evolve towards a sense of completeness of existence. We are all feeling sense of incompleteness, right? Any amount of love you have in this world, you feel a sense of कुछ ना कुछ incomplete है. When you love Krishna, when you love God, you will feel sense of completeness, because that is the original place where my love should go. So Akshaya Patra is a manifestation of or an application of this understanding of the universal compassion. If I am Amsha, I am child of one Father. There is only one Supreme Father. Every other soul is also. So don't you love your brothers and sisters? If they are hungry, if they are suffering, will you share or not? Because your vision changes. The world is one family. It's one family. So when you see it's one family, then your efforts becomes, your karma or your activity becomes selfless. The head of a family works very hard for the whole family. अपने भी त्याग करके he'll see that everybody is happy. Extend that to the universal family. So then we want, of course, in our normal family, because of ignorance, you know, we are suffering. But here when it comes to connecting with God's family, देखिए अभी अक्षय पात्रा 1500 बच्चे से शुरू हुआ हम लोग का फीडिंग. अभी कितना रोज हो रहा है? 22 lakhs चिल्ड्रन का रोज हो रहा है. इसका रिसोर्सेस कितना चाहिए? किधर से आ रहा है? बिकॉज ही इज अ सुप्रीम कंट्रोलर. एक भी हमारा अक्षय पात्र में ऐसा
फिक्स डिपॉजिट कॉर्पस नहीं है, अगले महीने कैसे चलेगा, लेकिन कंटिन्यूसली यू नो पीपल्स डोनेशंस आर कमिंग फॉर दिस कॉज, बिकॉज कंपैशन इज देयर इन एवरीबडीज हार्ट. उसको जागना है बस. अरे आपने आपकी ब्रदर, योर यंग चिल्ड्रन इन द गवर्नमेंट स्कूल्स आर विदाउट फूड, व्हाई डोंट यू शेयर? Immediately they share. So this program is an application of the life of bhakti for us. Is a practice of bhakti. माधव सेवा is मानव सेवा. और भक्ति के साथ साथ प्रभु जी मुझे लगता है जो बहुत बड़े स्तर पर शिक्षा का स्तर है उसमें भी इस वजह से सुधार आया है. 100%. अगर बच्चे भूखे हैं क्लासरूम में तो गवर्नमेंट ने इतना पैसा खर्च कर रहा है स्कूल के लिए, स्कूल टीचर के लिए, सब, लेकिन बच्चों को पेट में नहीं है तो एजुकेशन की गोल फुलफिल नहीं होता है. सो क्लासरूम हंगर निभाने से चिल्ड्रंस स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गोज अप. अभी अक्षय पत्र की जो बेनिफिशियरी है अभी 20-25 ईयर से चल रहे अक्षय पत्र. वी आर सो प्राउड एंड वी फील प्राउड टू सी द चिल्ड्रन हु आर बेनिफिशियरीज ऑफ अक्षय पत्र. दे आर नाउ वर्किंग इन मल्टीनेशनल्स. दे आर बिकम फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट. Government school. Even now their parents are still construction laborers or something, but the boy has become chartered accountant. So this is when food, the nice sattvic food goes into their system and their education is given. Doesn't matter their quality of life changes. और एक व्यक्ति एक poor family में पढ़ाई करते हैं और gets a good job, पूरा जनरेशन पॉवर्टी से निकल जाता है. एग्जैक्टली, दैट्स अ वेरी बिग थिंग. पॉवर्टी से निकल जाता है. तो ऐसा इतना, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दिस अक्षय पत्र. इट इज ए डिवाइन प्रोग्राम. ये चलाने की शक्ति भी भगवान से ही आता है. कोई विश्वास नहीं करता है, अरे इतना बड़ा प्रोग्राम है आपके अक्षय पत्र में, टेक फाइनेंस, कुछ तो कुछ आपको कहीं से फंडिंग आता होगा बहुत बड़ा. और कुछ ऐसा परमानेंट सोर्स होना है, फिक्स डिपॉजिट में परमानेंट. कुछ भी नहीं. नेक्स्ट महीने खिलाने के लिए कौन कौन देता है हमको नहीं मालूम है, वो पहुंच जाता है. हमारा कर्म करना है वो तो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी हैव अ मार्केटिंग टीम, वी हैव व्हाट वी हैव टू गो एंड नॉक. रिजल्ट कृष्णा विल गिव, वी हैव सीन, एंड इट इज going on for so many years and it is expanding. तो अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में इन प्रयासों को सराहा गया. प्रधानमंत्री मोदी तो मतलब इतने करीबी से देखते आए हैं अक्षय पात्रा के प्रयासों को और कई मौक़ों पर उन्होंने खुले दिल से सराहा है. और आपका तो निजी अनुभव भी रहा है अक्षय पात्रा के साथ, जो शुरुआती उनका अनुभव रहा और आप लोगों की जो बातचीत रही वो क्या था? क्योंकि एक वक्त लगता है जब आप एक योजना को लेकर, एक विचार को लेकर के सहज होते हैं और फिर आप उस पर विश्वास करने लगते हैं. तो वो कैसा था जब प्रधानमंत्री मोदी भी आए थे एक बार किचन में चीज़ें देखने के लिए? बहुत बार आए थे. पहले जब वो चीफ मिनिस्टर था गुजरात में, उन्होंने अक्षय पत्र को इन्वाइट किया हम गुजरात में. हमने गया और उधर किचन सेटअप किया. उसका पूरा एज अ चीफ मिनिस्टर जो कुछ कर सकता है पूरा सपोर्ट किया और उन्होंने आके इनॉग्रेट किया. बाद में हम वाराणसी में एक किचन बनाया, वो इनॉग्रेशन के लिए आया. बाद में वृंदावन में 3 बिलियन मील्स सेलिब्रेशन के लिए ही केम एंड ही इज ऑलवेज एनकरेजिंग दिस प्रोग्राम. एंड हमारा देश में इंडिपेंडेंस के बाद अगर एक अमॉन्ग मेनी थिंग्स, वन ऑफ द गुड थिंग्स दैट हैज हैपेंड इन दिस कंट्री इज स्टार्टिंग ऑफ हॉट कुक्ड मिड डे मील फॉर स्कूल चिल्ड्रन. यस, एंड 400 करोड़ मील, मतलब ये
किसी के लिए सुनना अपने आप में ऐसा हरक्यूलियन टास्क है, ऐसा असंभव सा लगने वाला कार्य है, और वो अक्षय पात्रा ने इस देश में कर दिखाया, और वो भी धर्म, जाति, कहीं मतलब परिवेश क्या है, उस सब से दूर हो करके सिर्फ और सिर्फ एक ध्येय के साथ कि बच्चों को सुरक्षित, स्वस्थ, न्यूट्रिशियस मील मिले, ताकि जो वो शिक्षा अपनी ग्रहण कर रहे हैं उसमें वाकई में उसके साथ उनको भोजन मिलना, अच्छा भोजन मिलना उनके विकास के लिए बड़ा अच्छा। और मैंने अक्षय पात्रा को जब समझा और मैं गई थी तो वहाँ गोविंद दत्ता प्रभु जी ने मुझे एक चीज़ बताई थी कि बच्चे हम लोग देखते थे कि वो खाते नहीं थे, जैसे सब्जियां नहीं खाते थे, और ये तो किस तरीके से एक नायाब तरीका निकाला गया कि उन्हें मिक्स करके पेस्ट बनाकर, कभी सब्जियों में ग्रेवी में डालकर, कि किसी तरीके से वो पोषण है वो जाए। ये मतलब आपके ये बेसिकली प्रयास दिखाता है कि सिर्फ करना मकसद नहीं था, आप जो कर रहे हैं उसका वो जो रिजल्ट है वो दिखे बच्चों के स्वास्थ्य में, ये सबसे बड़ी बात है। और इसके लिए कितना कितना आप लोगों ने प्रयास किया है। One thing is, as I told you, 2002 में ये हॉट मिड डे मील स्कीम गवर्नमेंट की शुरू हुआ है, और ये अक्षय पात्रा एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट के काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने स्कीम मिड डे मील की तो हमने उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये सक्सेसफुल मॉडल है जिससे गवर्नमेंट की काम एनजीओ के साथ वी कैन सॉल्व कंट्रीज बिगेस्ट प्रॉब्लम्स। एवरीथिंग गवर्नमेंट कैनॉट डू बाय इटसेल्फ। एग्जैक्टली। So this is Akshay Patra is also a demonstration of that. And one of the, I think, most successful model of PPP. Yes, yes. And in you were telling about you mentioned very nicely how this hunger has no religion, no caste, no creed. Hunger is hunger. There is no Christian hunger, Muslim hunger, Hindu hunger. Hunger is a pain of human being. So Akshay Patra's only goal is to relieve this pain, to support education. Yes, that's the most important Yeah. thing. Yes. प्रभु जी, इस्कॉन बेंगलुरु के बारे में ये कहा जाता है कि जो स्थान चुना गया उसको बनाने में वो इतना निर्जन था कि वहाँ पर कोई आम लोग सोच भी नहीं सकते थे। तो उससे जुड़े जो अनुभव आपके रहे हैं, आध्यात्मिक अनुभव रहे हैं और कुछ ऐसे विशेष ईश्वरीय अनुभव रहे हैं, मुझे लगता है जिनके बारे में लोगों को जानना ज़रूरी है। वो क्या रहा, वो यात्रा और वो जो आपके अनुभव थे उसके बारे में बताइए। आप अक्षय पात्र के बारे में बोला, अब ये हरे कृष्णा हिल, ये बृहत मंदिर के बारे में आपने देखा है मंदिर बहुत बार। एवरीथिंग रिक्वायर्स गॉड्स ग्रेस, दैट परमात्मा's ग्रेस। अगर हम परमात्मा से मिलते हैं सेवा भाव से, नथिंग इज इम्पॉसिबल। क्योंकि जब परमात्मा के साथ मिलते हैं स्वार्थता छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भगवान निस्वार्थ है, भगवान सबका है। See, one quality of God, see, because I am tall, I am small, there is swartata, selfishness. When a person for whom everybody is his, तो उसको स्वार्थता ही नहीं होता है। So when we are in yoga, bhakti yoga, when you are in connected with God, God's grace makes everything possible. उसके लिए गॉड्स ग्रेस, अगर उसको, जैसे आप देखिए रेन इज फॉलिंग ऑन द रॉक,
रेन इज फॉलिंग ऑन द मड, रेन इज फॉलिंग ऑन द सैंड, ऑन द नाइस फील्ड, उसका सब ऑब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अलग है। तो जो ऑल परवेडिंग परमात्मा है, गॉड इज इन योर हार्ट, माई हार्ट, एवरीबडीज हार्ट। What is our absorbing capacity of kripa from God? According to that, you get empowered to fully satisfy yourself and satisfy others. My own Satchidananda and others Satchidananda. To help others, to awaken, जागरना, अपना ओरिजिनल भगवान से जो संबंध है वो जागना है। So that is the whole point. For that, since you asked my personal experience, the scriptures reveal a big secret. The easiest way to connect with Paramatma is to chant and hear his name, Sankirtana. There is a scientific thinking behind it. In Kali Yuga, the scriptures say, Kali Kale Nama Rupe Krishna Avatara. That means that Almighty Lord manifests in that sound. वो जो अचिंत्य अनंत चेतना जो है वो शब्द में प्रवेश होता है। जब वो शब्द हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जब उच्चारण करते हैं वो इसमें अवतारित होते हैं शब्द में, वो साधारण शब्द नहीं रहते हैं। इसलिए हमारा शास्त्र में सब नाम की महिमा बोला है। आपको भगवान आपके साथ अभी प्रेजेंस फील होना है, जस्ट अटर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। Not only faith, he is actually there with Ananta Shakti and it should go into your ears by hearing. ये जपा बोलते हैं ना, जपा हमारा एक साधना है। मीन्स जैसे एक जपा कैसे इफेक्ट होता है मैं बताता हूँ। एक लोहा की टुकड़ा आग में डालते हैं तो वो आग की गर्मी पकड़ते हैं, स्लोली रेड हॉट होता है, आग जैसे बन जाता है। क्यों? वो आग से संग किया है, एसोसिएशन। अगर वो लोहा आग के बाहर बैठता है वो नहीं, उसका आग की क्वालिटी नहीं आता है। सिमिलरली गॉड इज सच्चिदानंद, सुप्रीम सच्चिदानंद। अगर ये नाम जो है, भगवान के नाम जो है, हमारा मन की द्वारा वो शब्द सुनते हैं, हमारा चित्त तक पहुंचते हैं, कि अनुभव इधर होता है, हार्ट में होता है अनुभव, सुख की, दुख की, फीलिंग की, सब अनुभव इधर ही होता है। क्योंकि आत्मा दो वस्तु है ना, शरीर और आत्मा। तो आत्मा अकॉर्डिंग टू अस इज सिचुएटेड इन द हार्ट। सो ये जो नाम जब सुनते हैं, हमारा आत्मा को आप सोचिए लोहा जैसे, ये जो अंदर बैठते हैं ये आग है, ऑर्डिनरी आग नहीं है, अनंत सच्चिदानंद की आग है। सो ये जब रोज जप करते हैं, सब भूल के खाली नाम का हमारा ध्यान नाम के शब्द के ऊपर टच करते हैं, यू विल बी सरप्राइज्ड। अरे इट इज नॉट ऑर्डिनरी साउंड, इट इज नॉट सम मैकेनिकल इफेक्ट, यू आर गेटिंग गॉड्स ग्रेस। आपका सोल जपा, सोलफुल जपा, सोलफुल जपा। सो सोलफुल जपा, प्रीति से भगवान की नाम जप करना, श्रद्धा से जप करना, आनंद से जप करना। ऐसा नहीं कि हम कुछ रिचुअल बोल रहे हैं, हाँ इतना माला करना है, रिचुअल नहीं, प्रीति से जप करना। किसका, कौन है आपके आगे? भगवान नाम रूप में आया है, आपको सत्संग देने के लिए भगवान आया है। सच्चिदानंद की सूर्य आपके आगे आया है। ये भावना से हम जप करेंगे, जैसे लोहा रेड हॉट हो जाता है, आपकी आत्मा की कंप्लीट सच्चिदानंद की अनुभूति होता है। और सत्य की अनुभूति क्या है? एम्पावरमेंट टू सर्व ह्यूमैनिटी ऑल्सो।
because Lord is the embodiment of all power also, not only Ananda knowledge, he is the embodiment of all power. पूरा सृष्टि उसका शक्ति से चल रहे हैं. तो अगर उनके लिए सेवा करना है, वो शक्ति आपकी आत्मा विल गेट एम्पावर्ड. जस्ट लाइक प्रभुपाद, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, देखिए 70-year-old मैन इंडिया से जाते हैं, सब इंडिया में रिटायर होता है, लेकिन प्रभुपाद का उम्र 70 था जब अमेरिका गए, और 11 साल में पूरा वर्ल्ड में कृष्ण की नाम प्रचार हुआ है, 108 मंदिर बनाया. सो कृष्णा की निमित्त बनना, कृष्णा की एम्पावर्ड है वो, ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता है, एम्पावर्ड ही कर सकता है. इसी तरफ हमारा जो ऐसा कुछ अक्षय पत्र जैसे सेवा जो है, ये सब गुरु और कृष्णा की कृपा से ही हो रहे हैं, एक्सपेंड हो रहे हैं. हम ऐसा ही सोचते हैं, हम कभी नहीं करते हैं कि कभी नहीं सोचते, एक सेकंड भी हमारा मन में ऐसा सोचने आएगा तो हम ये सब कर रहे हैं. लेकिन आपको जो है सीधा ईश्वर की प्रेरणा आती है, क्योंकि नाम जप करते हैं, सोलफुल जपा से ही. जैसे मुझे ये भी जानने को मिला कि यहाँ वैकुंठा हिल में इस्कॉन मंदिर में नरसिंह भगवान का जो स्वरूप है स्थापित करते हुए तो कुछ दिव्य अनुभव हुए थे. मैं चाहूँगी कि आप उसके बारे में बताएं. हाँ, देखिए ऐसा कि ये पूरा मंदिर मैंने 1990 to 97 तक कुछ डिज़ाइन किया और उसको सुपरवाइज किया, कंस्ट्रक्शन ये सब कर रहा था. तो नरसिंह देव की गर्भगृह तैयार हुआ, भगवान की शिला स्टोन का डीटी है वो भी तैयार हुआ, आया है, और कल प्रतिष्ठा है. सो आज भगवान की मूर्ति ऑल्टर के अंदर मूव करना है. बड़ा स्टोन डीटी है, तो उसमें रैंप सब बना के सब लोग पुश करके थोड़ा इंच बाई इंच, ठीक है, उसका जो पोर्टल में गया और आधा अंदर चले गया. तो मैं सब सुपरवाइज कर रहा था, मैं वो गर्भगृह के अंदर था. हाँ, पुश करो करके. तो एक बार में ऐसा हो गया कि एक सिचुएशन में हाफ डोर में स्टकअप हो गया. डोर इतना वाइड है, स्टकअप हो गया, क्योंकि ये भगवान की मूर्ति एक सेंटीमीटर बड़ा है डोर से हाइट में. तो क्या हो सकता है. तो मैं अंदर था और आई वॉज स्वेटिंग, डीटी देर पुशिंग, देर नॉट कमिंग. ऐसा ठीक है, टेप लेके आओ, ये करो, प्रेशर किया, ये किया. माय गॉड, गलत तो हो गया. अच्छा, हमने मेजर उसी वक्त किया और पता चला कि वो 1 सेंटीमीटर बड़ा था. 1 सेंटीमीटर, हाफ सेंटीमीटर. पत्थर तो पत्थर है, एग्जैक्टली. डोर के एंट्रेंस भी पत्थर है, उसको ये भी पत्थर है, हल्का सा भी है तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते. कुछ नहीं कर सकता है. क्या कर सकता है ऐसा. एंड देखिए हमने क्या सोचा, अभी प्रतिष्ठा तो हुआ नहीं, ये पत्थर है, प्रतिष्ठा तो हुआ नहीं. तो कीर्तन कुछ नहीं था, तो लेबरस था, वो पुश कर रहा था, मैं भी अंदर था. मैंने सोचा नहीं, भगवान की अंदर आना है. मैंने इमीडिएटली सब डिवोटीज को बुलाया, ऐसा संकीर्तन करो. सब चैंटिंग शुरू कर दिया, नरसिम्हदेव. एंड कैसा ये एक प्रेरणा आया, हमने बोला धक्का मारो, जंप करके अंदर आ गया विग्रह. ये डायरेक्ट अनुभव है. कहते हैं कि वो कभी जैसे भारत में तो कई जगह अलग अलग तरीके की संस्कृति है कि अपने स्वागत के लिए नेग मांगते हैं भगवान. तो वो उनका तरीका था. हाँ. सो जस्ट सी दिस, वेयर इज द लॉज ऑफ फिजिक्स हियर. यस, बिकॉज ही इज ओमनीपोटेंट. हम सोचते हैं जब प्रतिष्ठा की टाइम ही भगवान उधर आते हैं करके, लेकिन एक्चुअली हमारा जो इंटेंशन हो गया, भगवान की मूर्ति बना दिया, भगवान आ गया उसमें, वो सब रिचुअल है.
प्रतिष्ठा के टाइम आना का. So he is already there. He has decided to come and reside here. So like this, many wonders have happened. As I said, Akshapatra itself is a wonder, everyday wonder. Yes, indeed. Its financial resources is an everyday wonder. The way it's expanding every day, Yeah. it's a wonder. Exactly. And many problems. This temple also built at the cost of 39 crores. At that time, 1997 में शंकर दयाल शर्मा पंडित. These all I assign it to divine grace. गुरु और कृष्णा की कृपा है. और गुरु और कृष्णा की कृपा, as I told you, ये उसको कैसे ऑब्जर्व करना है उसका तरीका है. Absolutely. This time is very crucial, Prabhuji, because if we go by statistics, average number of suicides in India by very young people is increasing every year. अब वो जो ज्ञान हमने पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य लोगों को दिया है और पश्चिम में राम नाम संकीर्तन जिस तरीके से प्रसार पा रहा है, क्या वजह है, क्या आपको लगता है कि जो हमारी भारतीय युवा पीढ़ी है, सब कुछ अपने घर में होते हुए भी कहीं आपको एक मिसिंग लिंक लगता है? क्या वो ज्ञान है या ज्ञान देने का तरीका है कई जगह से कि वो एक कनेक्ट नहीं कर पा रही हैं? क्योंकि आप डिप्रेशन के केसेस देख लीजिए, आप मनोरोग के केसेस देख लीजिए, आत्महत्या के केसेस देख लीजिए. बच्चे एस्पायर करते हैं 17-18 साल के, 1-2-3 अटेम्प्ट करें, नहीं हुआ. कोटा में आप देखिए राजस्थान से, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल द केसेस. कहाँ आप देखते हैं कि वो जो मिसिंग स्पेस है वो क्या है? क्योंकि आपने बड़ी अच्छी बात की है सोलफुल जपा, एकाग्रचित होकर के जप करने की, जिसके लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. मतलब दे आर वेरी इजी टेक्निक्स, बट स्टिल इतना कष्ट और इतना दुख हमें वहाँ पर क्यों दिखता है? युवा पीढ़ी के संदर्भ में खास तौर से आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा देश में, हमारा संस्कृति में सॉल्यूशन तो है, हमने बोल दिया. बिल्कुल. सबसे बड़ा मुझे लगता है सॉल्यूशन तो हमारे ही पास है, लेकिन सॉल्यूशन रीच नहीं हो रहा है. सॉल्यूशन इज नॉट रीचिंग. तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इंस्टीट्यूशंस लाइक द spiritual institutions, they find ways and means to do this in a large scale. Absolutely. This is the purpose of institution. प्रभुपाद जी को कोई पूछा, आप इतना बड़ा बड़ा मंदिर क्यों बनाते हैं, इतना सुंदर बड़ा बड़ा मंदिर क्यों बनाते हैं? तो प्रभुपाद ने बताया, मुझे भी मंदिर नहीं चाहिए, भगवान को भी मंदिर नहीं चाहिए, वो सब जगह में है. लेकिन एक एग्जाम्पल बोला, अगर एक चोर भागते हैं, उसको पकड़ना है तो उससे ज़्यादा स्पीड में मैं भागना पड़ता है. मैं एक हट में बैठता है, आई कैन नॉट रीच सो मेनी पीपल. सो व्हेन आई बिल्ड अ टेम्पल लाइक दिस, टेम्पल्स आर मेंट टू बी सेंटर्स टू अट्रैक्ट द पीपल, टू गिव अ फैसिलिटी इन द सोसाइटी फॉर स्पिरिचुअल एजुकेशन. वो संदेश भी और एम्पलीफाई होगा. सो स्पिरिचुअल एजुकेशन की कमी है. और देखिए, दूसरा एक बात है, मेनी पीपल से, बिकॉज दे आर ऑल इंडियंस, वेल टू डू इंडियंस. कितना मंदिर है और एक मंदिर की क्या जरूरत है? स्वामी जी, हम डोनेशन के लिए जाते हैं कभी, तो इतना मंदिर है और एक मंदिर की क्या जरूरत है? तो हमने उसको पूछा, कितना स्कूल है और एक स्कूल की क्या जरूरत है? स्कूल ओपन करते ही जाते हैं वो मटेरियल एजुकेशन के लिए. ओनली मटेरियल एजुकेशन. सो नाउ वी नीड फॉर स्पिरिचुअल एजुकेशन. यस. Let there be more and more centers of spiritual education. It is not only temples. ISKCON temples are not temples of simply worship, centers of worship. The center of spiritual education. इधर भगवत गीता की ज्ञान दी जाते हैं, नाम की महिमा, spiritual practice की techniques, all these things we give them, and we teach them how to handle their own life in the most efficient way, so that they have peace and not simply material prosperity, but also they learn the art of being peaceful and happy. See, people have so many things, still they are not happy.
दे थिंक हैप्पीनेस इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से आता है, चींचों से आता है हैप्पीनेस. यू हैव टू डिसाइड टू बी हैप्पी. हैप्पीनेस का सच्चा सीक्रेट क्या है? हैप्पीनेस किसी के ऊपर दबाए नहीं सकता है. हैप्पीनेस, टू बी हैप्पी यू हैव टू डिसाइड टू बी हैप्पी. Oh, that's a big thing. हाँ. That's a very very big thing. I If think you for so decide to many be happy, you people. will be happy. Yes. ये simple thing मालूम नहीं उन लोगों को. Very simple. I think this is the biggest take home message for me and like so many people. Yes, that's a I think biggest. नहीं तो truth. कुछ भी हो आपके सराउंडिंग में, आप हैप्पी नहीं होगा. वेरी राइट, वेरी राइट. तो हमने बहुत बहुत बड़ी बात की है प्रभु जी. दैट्स द थिंग. प्रभु जी, सनातनी हिंदू की जब बात की जाती है, लोग उसको अब पता नहीं क्यों मुझे, लेकिन विवाद के साथ भाई सनातनी हिंदू कहीं ना कहीं अननेसेसरी अग्रेसिवनेस के साथ जोड़ते हैं. सनातनी हिंदू की असल परसेप्शन क्या है और उनके लिए आपका क्या संदेश है? क्या सनातनी हिंदू किसी परिभाषा में बंधा हुआ है? परिभाषा मीन्स डेफिनेशन. 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 अच्छा, ओके. सो सी द वेरी फैक्ट सनातन मीन्स इटर्नल. सनातनी हिंदू means his faith is on eternal principles. Yes. And these eternal principles are given in our scriptures. It's not taken out of the air. They're proven. They are proven and they are coming in parampara, different paramparas from rishis. Tradition, heritage is all part of culture, is all part of, say Diwali celebrate karta hai. It's a cultural festival which is having a Sanatana background. Okay. So these things, if we are able to, instead of, see, everything has a superficial meaning and a deep meaning. Maybe something start as a very deep meaning, then common man makes it into a very superficial meaning, and then its spirit is gone. Exactly. Why that spirit is gone? Because there are no, there is lack of leaders who keep the spirit alive in this language called Sanatani. Yes. Dharma, what is dharma? Normally, originally क्या है dharma? I gave you the definition. Dharma is a laws of harmonious living. Correct? Now it has become religion. Normally, Hindu dharma. Actually, what is the original meaning of dharma? The eternal principles of harmonious living, which our sages have discovered. Just because it is predominantly coming from this Hindu sages, sages of Hindu, it is also called Hindu dharma. Lekin originally dharma is dharma. Light and heat is the dharma of fire. So the Atma's dharma is Sanatana dharma, the principles of harmonious living. What is law of karma? Law of karma is, What's being done is comes back. yeah, it is, no, it's very even deeper. Okay. Law of karma is a law of freedom and coupled with responsibility. सबको फ्रीडम है, जो करना क्या करो, लेकिन responsible भी हो, वापस आएगा वो. You'll have to pay back. You have to pay back or you have to earn. Yes. Punya you do, you earn. Papa you do, you have to Pay. back. So very basic, it is not simply, okay, God will punish those who do papa. This is law of karma. Nay, go deep into it. Nay, you are the cause of your own destiny. तुम्हारा दुख का कारण तुम ही हो, तुम्हारा सुख का कारण आपकी जो पुण्य कर्म एक्यूमुलेट हुआ है उससे ही हुआ है. गॉड इज नॉट क्रूअल. किसी को पनिश कर रहे हैं, किसी को सुख दे रहे हैं, किसी को दुख दे रहे हैं, नहीं, आपको फ्रीडम दिया है, आप फ्रीडम यूज किया तो अनुभव कर सकते हैं. अच्छा, इफ यू आर मिस यूजिंग यू गेट पेड. तो जो प्रभु जी, जो आत्मा की मेमोरी है वो कभी नहीं खत्म होती. आप एक छोटे से छोटा भी जो कर्म करते हैं
फिर वो आपको कितने भी जन तक कैरी करना पड़ता है। ये एक बहुत बेसिक फिलॉसफी है जो लोगों को समझने की ज़रूरत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर ऑल दीज थिंग्स, दैट इज वाई फर्स्ट द मॉडल ऑफ दिस, what model of a human being, model of life, we have to get the picture from the our Sanatana picture, Yes. not Western philosophy. Western में क्या है? आप खाली शरीर है। हमारा पिक्चर क्या है? मैं शरीर हूँ, जड़ शरीर, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, मनस है, बुद्धि है, अहंकार है। मनस, बुद्धि, अहंकार, इसको शुद्ध रखना है। हमारा प्रवृत्ति जो हम लोग जो करते हैं, ये सब मनस, बुद्धि, अहंकार से करते हैं। शरीर इज लास्ट मोमेंट, लास्ट इंस्ट्रूमेंट। पहले मैं इच्छा करता हूँ हाथ उठाने का, एंड में हाथ आता है, उठता है। Yes. लेकिन उसके पहले बहुत कुछ होता है। Yes, that's the biggest thing. हाँ। प्रभु जी, लास्टली मैं ये चाहूँगी आप बताएं खुद से कि व्हाट्स योर दिस बॉडीली एज राइट नाउ एट प्रेजेंट? I completed 67. 67 years old. ये जो आपके अंदर एक चाइल्ड लाइक एनर्जी है, इतना सोलफुल, ये कहाँ से आता है? सुबह से रात तक आप कितने सारे काम करते हैं, पैरेलल जो आप कर रहे हैं, उसके अलावा पैरेलल पता नहीं कितनी सारी फाइल्स आपके दिमाग में चल रही हैं। तो क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं अरे ये चाहिए, ये चाहिए। इतना सात्विक सरल जीवन जीने के साथ इतनी एनर्जी और इतनी ऊर्जा, ये कहाँ से आती है? देखिए, शरीर टायर्ड होता है लेकिन आत्मा टायर्ड नहीं होता है। जब आत्मा परमात्मा से संबंध रखते हैं, पूरा ऊर्जा उधर से आता है। यस। सो एनर्जी कम्स फ्रॉम। आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं प्रभुपाद को। प्रभुपाद जी, आप 70 इयर्स में कैसे अमेरिका गया और 11 साल में पूरा दुनिया 12 साल घूम के साथ में रात को 2 बजे से सुबह तक 70 बुक्स लिखा है, ट्रांसलेट किया है, लिखा है। इसका सब एनर्जी किधर से मिला? कृष्णा से। वो कृष्णा किधर है? अपना हृदय में है। God is there in everybody's heart. That's what I said. Yoga means how to discover God within yourself and act as His servant. When you discover that, then the servant gets empowered. देखिए, इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, अक्षय पत्र है। आज हम बात कर रहे हैं, कल 11 बजे 12 बजे तक सब स्कूल में 22 लाख लंच तो पहुंचना है। तो डू आई लुक वरीड? No, not at all. Not at all. That's the secret I wanted to know. Because when I'm like hiding so much of chintai on my face, I really wanted to know that what's the secret there. why? Because it all depends on the bhavana, the consciousness. Yes. I live in the consciousness of a servant of God. I'm not the doer. हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा नहीं है, उसका है। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सर्वेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर्वेंट की लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना। बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? 23 लाख फीड करने की उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो कह रहे माँ शुचा। my duty I have to do. Yes. जैसे कृष्णा टीचर्स इन द भगवत गीता, ए अर्जुना, इतना बड़ा कुरुक्षेत्र में तुम्हारे से कुछ नहीं होगा, यू विल लूज। मैं हूं, मैं डिसाइड कर लिया हु विल डाई, व्हाट विल हैपन टू द वॉर, डू योर ड्यूटी। मैं बोल रहा हूं, करो अपना ड्यूटी करो। सो सिमिलरली सी, वी कैनॉट एक्ट गॉड। biggest problem that man thinks is he tries to act without help of God, even in his own, for his own karma. Forget about Akshay Patra, अपना फैमिली का भगवान को साथ में लेके जियो। अब सरेंडर तो कीजिए। Surrender to him and do your duties, and you will see he is always with you. Yes. Because Krishna promises, नामे भक्त प्रणश्यति, my devotees never perish. Dadami buddhi yogam tam yena maam upayante te. Beautiful verses in Bhagavad Gita. I give you the intelligence by which you come to me. Mat chitta sarva durgani mat prasadat tarishyasi.
Whenever you have difficulties, Machitta, just remember me, you will cross over all obstacles. इतना पावरफुल है कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। Exactly. So rightly, aptly, beautifully you said. और प्रभु जी, और आपके जो शब्दों की और विचारों की ये जो अखंड ऊर्जा है, मुझे लगता है जैसे साक्षात ईश्वर ने ही अभिमंत्रित करके आपके श्रीमुख से ये सब कहलवाया है, जो पहुंच रही है और पहुंचेगी असंख्य लोगों तक। ये उन्हीं की प्रेरणा थी, और इस सुंदर समय के लिए बहुत 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 धन्यवाद प्रभु। मेरा एक ही मैसेज है दर्शकों को जी, ये हरे कृष्णा महामंत्र की जप करके, प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग, जप करके सुन के देखो आपकी चेतना बदलेगा कि नहीं। yes. आपकी चेतना एम्पावर होगा कि नहीं। आपकी चेतना की आनंद लेवल बढ़ता ही नहीं, बढ़ेगा ही नहीं। खाके देखो, कान की द्वारा ये नाम को खाके देखो। बिल्कुल, और कलयुग में तो ईश्वर ने कहा है कि नाम ही आधार है। yes. तो जब नाम को आप आधार बना लीजिए, कितना सरल भी है, कितना सहज है। बहुत सरल, बड़ी बड़ी दुश्वारियों को आप मतलब आप क्षण भर में भुला सकते हैं, और जब आपको ये लगता है कि आपके लिए लड़ने वाला कोई है और वो साक्षात ईश्वर है, तब उससे बड़ी क्या बात है। तो ये सब एक्चुअली भगवान को मालूम है, कलयुग में ये सब जो रिचुअल सब नहीं होता है। एग्जैक्टली। हाँ, मंदिर जाने का, शुद्धता, जाना है वाना है, वो सब छोड़ दो। घर में बैठ के मूव योर टंग, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो शब्द को अंदर ले लो। जैसे उच्चारण करता है वो शब्द को सुनते रहो, और कुछ चिंतित नहीं करना। वो 2 घंटा भगवान के साथ बैठो, नाम के साथ बैठो। आपकी पूरा दिन जैसे कृष्णा अर्जुना के साथ कुरुक्षेत्र युद्ध में पूरा साथ में था, और विक्ट्री, ही गॉट विक्ट्री। Similarly, our life will be victorious if you start your day every day with at least 108 times Hare Krishna 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 Hare Hare, हरे राम 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 हरे हरे। सो मुझे लगता है सबसे बड़ा मंत्र ये मिल चुका है, तमाम अवसादों से, मुश्किलों से निकलने का बहुत ही आसानी से और बहुत ही सहज तरीके से, क्योंकि जो गूढ़ ज्ञान है प्रभु जी को, उसे मुझे लगता है जितना सिंप्लीफाई करके उन्होंने बताया है, इससे बेहतर और इससे सरल सहज कुछ नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण।